हेलो मेरे अपनों, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं हूँ शुभी बानो। मैं आई हूँ अपने इस ब्लॉग पे एक सफ़र के साथ। तो मैं चलती हूँ हमारे शहर। तो मैं रहती हूँ कानपुर में और हम चलते हैं आज हमारे शहर कानपुर घूमने। तो पूरा कानपुर तो नहीं है एक्चुअली। आज मेरे मामू का बेटा है, जिस आने बच्चा दिख रहा है, उसका आज वो 6 महीने का होके 7वां लग चुका है। तो वो उसका सर का बाल निकलवाने के लिए उसे दरगाह शरीफ घुमाने लेके जा रहे हैं। तो इसलिए हम जा रहे हैं जाजमऊ। हमारे पास में एक दरगाह पड़ती है, तो हम वहीं के लिए निकले हैं। मेरी अम्मी, खाला, अपी, मामू का बेटा है, तो बुमानी है, मेरे हस्बैंड, मैं ख़ुद भी हूँ, तो और मेरे देवर और देवरानी जो अभी उनकी ताज़ा शादी हुई है। तो हम पहुँच जाते हैं जाजमऊ और आगे जाके दरगाह पहुँच जाएंगे। गर्मियाँ तो खैर बहुत है, शाम के 4 बजे का टाइम है और आज दिन है जुमेरात, क्योंकि जुमेरात के दिन वहाँ पे अच्छे खासे लोग होते हैं। बाकी दिन सन्नाटा होता है और जुमेरात को काफ़ी सारे लोग भी होते हैं और काफ़ी चहल पहल भी दिखाई देती है। तो हम उसी के लिए हम जा रहे हैं। सामने एक दरगाह है जिसका गेट दिखाई दे रहा है, ये है दादा मियाँ दरगाह। पहले तो हम यहाँ जाएंगे, उसके बाद हम एक और दरगाह है यहाँ पर मखदूम शाह, जहाँ सफ़र के महीने में हमेशा कुल होता है। तो यहाँ हम आ चुके हैं। आसपास चादरों की, शीरीनी वगैरह की शॉप्स हैं। यहाँ पे सामने देवर खड़े हुए हैं क्योंकि वो पहले से आ गए हैं और यहाँ पे हम सब अब शीरीनी वगैरह ख़रीदेंगे क्योंकि फातिहा दिलानी है और इसलिए तो हमने यहाँ पे शीरीनी, अगरबत्ती और जो भी चीज़ चाहिए थी ख़रीद लिया है। हम चले गए दरगाह के अंदर। ज़्यादा मैंने एक चीज़ मेरे साथ हो गई यहाँ पर कि मैंने मेरा फ़ोन किसी को दे दिया और मैं फिर भूल गई। और बाद में जब फातिहा वगैरह पढ़ कर के बैठे थे, दुआ वगैरह पढ़ ली, उसके बाद मुझे लगा थोड़ा सा चलो अच्छा फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं। एकदम मुझे याद आया कि फ़ोन तो मेरे पास है ही नहीं और एकदम से मैं डर गई कि आज के टाइम पे हमें कुछ हो जाए, शायद हमें उतना बुरा ना लगे, लेकिन अगर फ़ोन वगैरह का कुछ हो जाए तो हमें अटैक ही हो जाता है। तो मेरे साथ कुछ उस टाइम ये हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक से अल्लाह का करम रहा कि मुझे याद आ गया कि मैंने अपना फ़ोन मेरे देवरानी को दिया था। तो मैं फटाफट उनसे लेकर के आई। दरगाह में जो भी फातिहा पढ़नी थी, जो भी करना था, वो करके इब्राहिम को आसपास घुमा के लेके चले आए। सामने यहाँ पे कुछ अरबिक किताबों की दुकान थी, इत्र थे, तुगरे वगैरह थे। अगर हमें समझ में आता तो हम ले सकते थे। मेरा बेटा अंदर नहीं गया था, इसलिए वो यहाँ बाहर बैठ के आइसक्रीम एंजॉय कर रहा है। अब दरगाह आए हैं तो यहाँ की कुछ फेमस रेसिपीज़ हैं जो कि यहीं पे अधिकतर मिलेंगी। जैसे लुचई कुलचा हो गया, कुलचे कबाब हो गए और हलीम होता है, दही बड़े होंगे यहाँ पे, सीख कबाब, और यहाँ पे बहुत ये सारी रेसिपीज़ बहुत ही फेमस है। अगर दरगाह आए और तो ये ट्राई करना तो ज़रूरी बनता है। तो हमने सीख कबाब ट्राई किया और फिर अब हम जा रहे हैं दूसरी दरगाह। तो वो वाली थोड़ा सा टीले पर है, तो हम सब वहाँ जा रहे थे। यहाँ मेरी खाला को चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी क्योंकि अभी इनका पैर रिकवर हुआ है। तो यहाँ ये दरगाह थोड़ा टीले पे है, तो कुछ सीढ़ियों पे चढ़ के जाना है। यहाँ पे मेरी खाला को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अब आए हैं तो जाएंगे ज़रूर। तो ये दरगाह भी काफ़ी बड़ी है। तो पहले हम सभी यहाँ पर शीरीनी वगैरह लेने का सोचते हैं कि ले लेते हैं। फिर हम लेते हैं शीरीनी और जो भी हमें चाहिए होता है। उसके बाद हम सब अपनी अपनी चप्पलें उतारते हैं क्योंकि दरगाह के अंदर जाना है तो हमें चप्पलें उतारनी पड़ेंगी। तो आखिरकार मैं भी अपनी चप्पलें उतार लेती हूँ और हम सब चले जाते हैं दरगाह के अंदर। तो ये दरगाह बहुत ही बड़ी है और यहाँ पे बड़े से नीम के पेड़ है, तो इस वजह से ये जगह बहुत ठंडी लगती है। ये रहा यहाँ का वज़ू खाना, जो कि बड़ा ही सुकून वाली जगह लग रही थी। सो यहाँ पे जो फातिहा के लिए मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जी अंदर चले जाते हैं और हम सब और कुछ औरतें जो साथ में थी, सारे मिलके अगरबत्ती जलाने के लिए हम सब उस एरिया में चले जाते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए बहुत बड़ी जगह है और बड़ा ही आरामदायक जगह है। यहाँ पे मैं और मेरी अम्मी मिलकर अगरबत्तियाँ जला देते हैं और सामने देखिए पापड़ लगे हैं, जो बचपन में 2 रुपए का या 5 का 2 मिला करता था। आज तो पता नहीं कितने का होगा, लेकिन सच में ये चीज़ें बचपन में ही अच्छी लगती है, जब मम्मी से ज़िद करके लेते थे। आज तो ख़ुद का भी पैसा पास में हो तो भी खाने का मन नहीं।
यहाँ पे भी कुछ अरबी किताबें थी जो हमें कुछ चाहिए था, हमने ख़रीदा। अब दरगाह के बाहर आते हैं, यहाँ पे फिर से वही रेसिपीज़, दही बड़े वगैरह, तो हम सब चले थोड़ा सा उसको ट्राई करेंगे। हमने लुचई वगैरह ख़रीदा लेकिन बिल्कुल टेस्ट नहीं था। हमने लेकिन 200 रुपये केजी था, बहुत सारे लोग थे, थोड़ा थोड़ा खाया तो ख़त्म हो गई। कानपुर अपने चमड़े के लिए जाना जाता है, चमड़े के उद्योग के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे चमड़े की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पानी अब बिल्कुल अलग टेस्ट का है, इसलिए हम सब पानी नहीं पी पा रहे थे। तो हम यहाँ पर लास्ट टाइम चलते चलते हम सब लस्सी पीते हैं, क्योंकि बहुत गर्म फील हो रही थी, क्योंकि पानी भी नहीं मिल पा रहा था ठीक से, और ख़रीद के बॉटल में कितना ही पानी, बाहर जाओ तो बहुत प्यास लगती है। सो हमने यहाँ पे लस्सी पिया और थोड़ा सा हम कूल हुए। अब हमें चलना था घर, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ पे एक और खाला रहती, उनके यहाँ थोड़ा सा काम था, तो हम सब वहाँ गए और फिर उसके बाद हम सब चल रहे हैं घर। तो आप सभी से एक चीज़ रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ चैनल पे आइए, अगर कुछ भी अच्छा लगे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए एक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और कमेंट में कुछ भी कह दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं उसमें अपने इस वीडियो में कुछ चेंज ला सकूं। सो अब मेरे वीडियो को देखिए और अगर कोई गलती, कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। सो हम जिस मकसद से आए थे इब्राहिम के बाल निकलवाने के लिए, वो फ़िलहाल नहीं हो पाया, वो किसी और ब्लॉग में दिख जाएगा, क्योंकि शाम हो चुकी है और अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह शायद घर पहुँचते पहुँचते हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं घर और अब मैं कहती हूँ बाय।